तो फ्रेंड, स्वागत है आप लोग का संघर्ष बोर्ड पर। तो मैं आपके लिए आज मैथ का ग्राफ यानी कि आलेख विधि पढ़ाने आए हैं। आलेख विधि पढ़ाने हैं जो हर एक बार 5 नंबर यानी कि ग्राफीय विधि। सो आलेख विधि को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग ग्राफीय विधि कहते हैं। यह 5 नंबर का हर बार एग्जाम बोर्ड में आता है। तो देखिए, आप लोग का अगर सेल्फ स्टडी करना है तो एक ग्राफ का मार्केट से एक बुक ले लीजिएगा और यही में देखिएगा ऐसा पेज, एक हिंदी पेज दिया रहेगा, एक ग्राफ का कॉपी दिया रहेगा। तो एक तरफ मैथ सॉल्व कीजिएगा, एक तरफ ग्राफ उसको मतलब काट करना है। अगर काट कर लीजिएगा, अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको 2.5 नंबर इधर मिल जाएगा। अगर आप अच्छी तरह से ग्राफ बना देते हैं, देखिए अच्छी तरह से ग्राफ बना देते हैं तो आपको 2.5 नंबर इसमें मिल जाएगा। तो यानी कि 5 नंबर का हर बार एग्जाम बोर्ड में आता है। तो देखिए, आज एक क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। देखिए, 4x - 5y = 20 समीकरण फर्स्ट है। इसको हम कुछ ग्राफीय विधि से सिद्ध करते हैं। किससे विधि से सिद्ध करते हैं? ग्राफीय विधि से करते हैं, बनाते हैं। तो देखिए, 4x - 5y = 20 है। तो देखिए निकालते हैं। 4x - 5y = 20। हमको दो कॉलम ले लेना है। दो क्या ले लेना है? कॉलम। देखिए, ऐसा एकदम एग्जाम बोर्ड में एकदम साफ सुथरा से बनाइएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। देखिए, दो कॉलम ले लीजिए, एक्स और वाई। तो देखिए, समीकरण एक्स का मान हम 0 रखते हैं। तो 4 गुना एक्स का मान हम क्या रखते हैं? 0। तो 4 गुना एक्स का मान कितना? 0 माइनस, और यह 5 वाई है। अब बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो देखिए, 4 में 0 से गुना कैला पर कितना प्राप्त हो जाएगा? तो 0 प्राप्त हो जाएगा। अब माइनस, अब 5 वाई है तो 5 वाई, अब बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो देखिए, -5 वाई, देखिए 5 वाई में से 0 घटेगा, ई पार्टी 0 आया। -5 वाई = 20, प्लस में है तो ई पार्टी आएगा तो माइनस में। तो 5 वाई = 20 में से 0 गया तो कितना बच जाएगा? तो 20 में से 0 गया तो 20 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 20। तो देखिए, वाई बराबर 20 बराबर -5, तो 5 के 20 यानी कि वाई बराबर कितना आ गया है? -4 आ गया है। वाई बराबर कितना आ गया है? तो वाई बराबर -4 आ गया है। तो माइनस हम 4 यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए, एक अबरी बाई का मान हम लोग 0 मानेंगे। अब क्या मान लेंगे? बाई का मान हम लोग 0 मान लेंगे। तो देखिए, मैथ समीकरण फर्स्टे में 4x - 5y = कितना है? 20 है। तो हमको किसका 0 मानना है? तब बाई का मान हमको 0 मान लेना है। तो 4x - 5 के जगह पर, बाई के जगह पर क्या लिख देंगे? 0 बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो 4x - 5 में 0 से गुना कैला पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए, 4x में 0 घटा तो कितना? 4x बच गया बराबर 20। तो 4 पचे कितना हो जाएगा? 20। तो x का मान कितना आ गया है? 5 आ गया है। x का मान कितना आ गया है? तो 5। देखिए, हम y का मान 0 माने हैं, y का मान 0 माने हैं तो कितना आ गया है? x का मान कितना आया है? 5 आया है। और x का मान में 0 माना है तो y का मान कितना आएगा है? -4। यह समीकरण फर्स्ट है। यह समीकरण फर्स्ट है। किसकी है? यह समीकरण फर्स्ट है। अब समीकरण सेकंड में आइए। समीकरण सेकंड में वही काम करना है। देखिए, समीकरण सेकंड में 3x + 5y = कितना हो जाएगा? 15। 3x + 5y = कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 3x + 5y = कितना हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। तो देखिए 3x, देखिए इसमें भी 2 कॉलम बनाना है। इसमें क्या बनाना है? 2 कॉलम बनाना है। एक x का कॉलम बनाना है और एक y का। x हो गया और ये हो गया y। x का हम लोग 0 मानेंगे। x को हम लोग क्या मानेंगे? तो 0। 3 में 0 से गुना कैला पर कितना आएगा? 3 x के जगह पर 3 में 0 से गुना कीजिए। अब प्लस 5y = कितना हो गया? 15 हो गया। तो 3 में 0 से गुना कैला पर 0, अब प्लस 5y = कितना हो गया? 15 हो गया। तब y बराबर, देखिए 5y = कितना हो गया? 15 हो गया। तब 5 आई 15 यानी कि y का मान कितना हो गया? 3 हो गया। तो x का मान 0 रखे तो कितना आया? y का मान कितना आ गया? तो y का मान 3 आ गया है। अब देखिए, हम अब x का मान, हम y का मान अभी 0 रखेंगे। अब हमने किसका मान 0 रखेंगे? तो y का मान रखें। ऐसे एकदम एग्जाम बोर्ड में बनाना है तो आप लोग का 5 नंबर जरूर मिल जाएगा। अब हम लोग y का मान कितना रखेंगे? 0 रखेंगे। तो 3x + 5, y का मान हम लोग कितना रखेंगे? y का मान 0। देखिए, 5 में 0 से गुना तक किया तो कितना आ गया? तो 15 है। यह कितना है? तो 15 है। तो 5 में 0 से गुना कैला पर कितना आ जाएगा? 0। 3x = 15। तो 5 आई 15 यानी कि x का मान कितना आ गया है? x का मान
आप लोग का 5 आ गया है। कितना आ गया है? 5। अगर आप लोग इतना अच्छी तरह से सिद्ध कर देते हैं, इतना आप लोग अच्छी तरह से बना देते हैं तो आपको 2.5 नंबर मिल जाएगा। कितना नंबर मिल जाएगा? 2.5 नंबर मिल जाता है। देखिए एग्जाम बोर्ड में कुछ पन्ना पलटते हैं तो ऐसा एक पेज आता है, ऐसा एक क्या आता है? पेज आता है। तो आप लोग स्केल जरूर लीजिएगा, ले लीजिएगा। आप लोग स्केल क्या जरूर लेके जाइएगा एग्जाम बोर्ड में। देखिए एकदम सोझा से हम लोग लाइन खींचते हैं। किससे खींचते हैं? सोझा से लाइन एकदम खींचते हैं। देखिए सोझा से लाइन खींचा गया, सोझा से क्या खींचा गया? लाइन खींचा गया। तो अब देखिए एक ऐसा लाइन खींचना है, एक ऐसा लाइन खींचना है, एक लाइन खींचना है ऐसा। देखिए तो आप लोग खींच लीजिएगा, एग्जाम बोर्ड में अच्छी तरह से खींच लीजिएगा। आप लोग पेंसिल से बनाइएगा। आप लोग किससे बनाइएगा? पेंसिल से बनाइएगा। देखिए इधर वाला के एक्स डैश, इधर वाला के एक्स डैश कहा जाता है, एक्स डैश कहा जाता है। इधर वाला के क्या चीज़ कहा जाता है? एक्स कहा जाता है। इधर वाला के कहा जाता है वाई कहा जाता है। इधर वाला के वाई डैश कहा जाता है। तो देखिए यहाँ आ गया 0, देखिए यहाँ 1 आ गया, 1 प्लस में रहेगा काहे कि एक्स है। और इधर किस चीज़ में आ गया? प्लस में 2 3 4 5 6। इसी तरह से एकदम बनाना है। -1 -2 -3। इधर वाला नीचे वाला -4 -5। इधर देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए इधर ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, ये भी क्या चीज़ में होगा? माइनस में होगा। 1 2 3 4, यह 5 हो गया। अब देखिए हम लोग ये आ गया x। तो अब देखिए हम लोग का ग्राफ काटना है। तो कितना दिया हुआ है? देखिए x का मान 0 है, x का मान 0 है। तो 0 कहाँ है? यहाँ है। 0 कहाँ है? यहाँ है। अब y का मान कितना दिया हुआ है? y का मान -4 है। तो देखिए y वाला में -4 हम लोग ढूंढेंगे, y वाला में -4 ढूंढेंगे। देखिए -4 यहाँ हो गया, -4 यहाँ हो गया। 1 दिया हुआ है दूसरा कॉलम में। देखिए x का मान 5 दिया हुआ है, अब y का मान कितना? 0 दिया गया। तो 0 तो ये हो गया। अब y का मान कितना दिया हुआ है? तो x का मान कितना दिया हुआ है? देखिएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा। x का मान कितना दिया हुआ है? तो 5 दिया हुआ है। तो 5 में यहाँ मिलिए आकर। आप लोग अगर आप लोग का ना समझ में आ रहा है तो देखिए आप लोग कॉलम यहीं लिख दीजिए, यहीं एग्जाम बोर्ड में लिख लीजिएगा। आप लोग कॉलम यहीं लिख लीजिएगा। अगर नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगा। तो यहाँ देखिए y का मान कितना हो गया? देखिए y का मान 5 है। तो y का मान x का मान कितना है? x का मान 5 हो गया। तो 5 पर यहाँ आकर कॉलम टिप लीजिएगा। तो देखिए आप 5 में पर कॉलम तीरे, 5 पर कॉलम तीर लिए, 5 पर कॉलम तीर लिए हैं। तो आप लोग एक स्केल के माध्यम से आप लोग देखिएगा ये तिरछे कोने एकदम सामने क्या कीजिएगा? मिला दीजिएगा। एक सामने एकदम सीधी सी रेखा काट दीजिएगा, सीधी सी रेखा क्या कर दीजिएगा? काट दीजिएगा। अब यहाँ देखिए दूसरा समीकरण में x का मान 0 है, y का मान 5 है, x का मान 5 है, अब y का मान कितना है? 3 है। तो y का मान 3 देखिए, y का मान x वाला है, y का मान 3 यहाँ है। और x का मान कितना है? 5। देखिए x का मान कितना दिया हुआ? 5 दिया हुआ है। तो 5 पर आप लोग ऐसे यहीं से आप लोग का काट लीजिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा? काट लीजिएगा। तो देखिए कट गया। अभी इसको समीकरण हमको लिख देना है। यह समीकरण क्या है? यह समीकरण क्या है? तो लिखेंगे कि पहला समीकरण, तो पहला समीकरण 4x यह है, 4x माइनस 5y बराबर कितना हो गया? 5y बराबर 20 हो गया। यहाँ देखिएगा 3x, यहाँ देखिए 3x प्लस 5y बराबर कितना हो गया? 15। तो अगर आप लोग का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ यहाँ बिल्कुल फ्री में PDF दिया जाता है। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 6379208294। व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर सभी स्टूडेंट जुड़े। यहाँ बिल्कुल फ्री में PDF दिया जाता है, नोट्स दिया जाता है, आप लोग का लाइव क्लास लिया जाता है और लाइव टेस्ट लिया जाता है।
तो देखिए अगर आप लोग का 5 नंबर आया होगा तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।